हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम में 100+ स्कोर कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो। सबसे पहले मैं बात करूं तो जैसे आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। इसमें आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो हैं उसमें आप ज़्यादा स्कोर करके भी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। अब हम बात करें कि कैसे आप 100+ स्कोर कर सकते हैं सिर्फ 30 to 35 डेज़ में बहुत अच्छे से। सबसे पहले प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम देंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले होते हैं मॉक्स। पहले दिन एक मॉक दो, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करो और फिर जो आपको वीक एरियाज़ दिखते हैं उसके आपको सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और फिर जो मेन इंपॉर्टेंट है उसकी प्रैक्टिस। सिर्फ वीडियोस देखते जाओगे तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी रखनी है। जैसे कि सबसे पहला सब्जेक्ट आता है क्वांट्स। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे 50 नंबर के। इसमें आपको कम से कम भी 25 नंबर लाने का ट्राई करना है। इसमें आपको पहले मिसलेनियस पे अपना ध्यान रखना है, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और मिसिंग नंबर, ये दो टॉपिक हैं। इसमें आपको नंबर लूज़ नहीं करने हैं। इसको आपको प्रैक्टिस करना है डेली। 10 आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस करो, 10 आप नंबर सीरीज़ प्रैक्टिस करो। लो लेवल की नहीं करनी है, प्रीलिम्स लेवल की नहीं करनी है, मॉडरेट टू हाई लेवल की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आ जाता है अर्थमेटिक। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से करो, क्योंकि इसमें आपको अर्थमेटिक के सिंगल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और अर्थमेटिक की डीआईज भी मिल जाएंगी। इसमें आपको केसलेट्स भी मिल जाएंगी, बार ग्राफ वगैरह सब कुछ, और एक इसके अर्थमेटिक बेस्ड ज़्यादा आते हैं। टॉपिक वाइज तो मत पकड़ो, लेकिन ये है कि सारे मिक्स्ड क्वेश्चन करने हैं। 30 to 35 क्वेश्चन डेली करो। अगर मैक्सिमम आप जा सकते हो तो आप 50 तक जाओ। डीआई की डेली प्रैक्टिस करनी है। अब आपको इसमें कितना टाइम देना है? आपको मिनिमम टू मिनिमम भी 3 आवर्स प्रैक्टिस करनी है सिर्फ क्वांट्स की। इतना आपको टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो लोग जिनके कुछ टॉपिक्स बच चुके हैं वो अभी टॉपिक यूट्यूब से जाके जल्दी में जल्दी 15 दिन में अपना सारा कंप्लीट कर लें, ताकि और अपना टाइम प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करें। दूसरा हमारा आ जाता है जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस पे ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करें। इसमें आप एक मैराथन लगा लें जिसमें आपको पूरा बैंकिंग अवेयरनेस करवा देंगे। ज़्यादा टाइम अपना बैंकिंग अफेयर्स पे लगाएं। इसमें आपको देखना है आरबीआई के जो अभी न्यूज़ चल रही है, एसबीआई की जो अभी न्यूज़ चल रही है, इस पे ज़्यादा वेटेज है। एसबीआई का कोई भी करंट इवेंट चल रहा है पिछले 6 मंथ का आप करें, अक्टूबर से अप्रैल तक का, और एसबीआई और आरबीआई न्यूज़ ये आप करके जाएं अच्छे से। नेशनल न्यूज़ की थोड़ी सी वेटेज है, नेशनल स्कीम्स ये भी थोड़ी सी वेटेज है। ये सब आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएं। 70 to 75% बैंकिंग अफेयर से आएगा, तो इस पर अच्छा ध्यान दें। इसमें आपको कम से कम भी 25 to 30 अटैम्प्ट करने का देखना है। अब आपका थर्ड आ जाती है रीजनिंग, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। इसके होते हैं 60 मार्क्स। तो आपको इसमें कम से कम भी 30 to 35 स्कोर करना ही पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो पीओ प्री का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज किसकी आ रही है? पजल्स की। तो आप पजल्स को मिस नहीं कर सकते। आपको पजल्स डेली प्रैक्टिस करनी है। मिसलेनियस तो आप कर ही रहे हो, बट पजल्स पे ही फोकस करो। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ मैं मिसलेनियस करके जाऊँगा, मैं पजल्स छोड़ दूंगा वहाँ जाके। आप पजल्स नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज अभी रख रहे हैं। मिसलेनियस में आपने ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, इन सब की आप डेली के 10 to 15 क्वेश्चंस लगाओ पर टॉपिक के, और पजल्स दिन की 2-4 जितनी आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग आ सकती है। रीजनिंग का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है, यही आपको नंबर बढ़ा के देगा। अगर आप बोलोगे नहीं क्रिटिकल रीजनिंग मेरे को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, नहीं, आप ये छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा वेटेज इसमें रीजनिंग में रखती है। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी ही पड़ेगी। आपको डेली रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग आपको हेल्प करेगी इंग्लिश में भी और आपको रीजनिंग में भी। तो आपको इसकी भी डेली प्रैक्टिस करनी है। जितने आप क्वेश्चंस लगा सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट। मशीन लर्निंग आपको इनपुट आउटपुट इसके डेली के 5 सेट्स प्रैक्टिस करने हैं। आपको क्वांट और रीजनिंग में सेम टाइम इन्वेस्ट करना है। जैसे अगर आप 3 आवर्स क्वांट्स में दे रहे हो तो आपको 3 आवर्स रीजनिंग में भी देना पड़ेगा। जो टॉपिक आपके वीक हैं जैसे पजल्स वगैरह, इसमें टाइम दो, पजल्स डेली लगाओ। अभी आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई पे लगाओ। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले तो आपको लॉन्ग ऑडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करने पड़ेंगे। इसमें आपका मेन सोर्स क्या होगा? द हिंदू।
प्रीलिम्स टाइम आप द हिंदू के साइड वाले ऑडिटोरियल पढ़ते थे, बट आपको मेन एडिटोरियल पढ़ने की अब नीड है। अब आप ये नहीं कर सकते कि नहीं लॉन्ग एडिटोरियल से हम छोड़ जाएंगे, नहीं, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, इम्प्लीमेंट कहाँ करने, आपने रीड कर लिया, आपने कुछ समझ लिया, बट आपको वो हेल्प कहाँ करेगा। एक तो एडिटोरियल आपका अलग से आएगा, और उसके बाद आपकी वो कैब अच्छी होगी, आपका सब कुछ अच्छा होगा, तो वो आपको कहाँ हेल्प करेगी, सेंटेंस कंप्लीशन में हेल्प करेगी, ऑड वन आउट में हेल्प करेगी, और सबसे ज़्यादा आपको पैराजंबल बनाने में हेल्प करेगी। क्योंकि पैराजंबल जिसने बना लिया उसके सीधे सीधे 5 से 7 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे आपसे। अगर आप बोलो कि नहीं मैं पैराजंबल छोड़ूंगा, तो आप पहले ही कितने बच्चों से पीछे रह चुके हो, तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते। अगर आप पैराजंबल छोड़ने का सोच रहे हो, तब भी आपको फर्स्ट और लास्ट ये आपको बनाना तो आनी चाहिए। फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस आपको आना चाहिए बनाना, ताकि आप पैराजंबल में कम से कम मिनिमम 2 मार्क्स तो अपने ला सको। तो ये था पूरा 10 आवर का स्टडी प्लान। अगर आप ये नेक्स्ट 30 डेज़ अच्छे से अप्लाई कर लेते हो, तो आपके ईज़िली 100+ मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आप अगर बोलो कि नहीं मैं 10 आवर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल भी एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो। एंड में मैं यही बोलूँगा कि अपने लाइफ के सिर्फ ये लास्ट 30 डेज़ फोकस्ड होकर इन्वेस्ट कर लो। सिलेक्शन होने के बाद तो लाइफ मज़ेदार ही है। थैंक यू।